आप तो जानते मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं। वैसे मेरे घर में आप पहली बार आए हैं ना? हाँ मियाँ, आया तो मैं पहली ही बार हूं और शायद आखिरी बार भी। कोई नाराजगी? शाबाशी तो दे नहीं सकता, इतना तो तुम शायद समझ ही चुके हो। अरे पाजी, शाबाशी हमारी किस्मत में कहां, नाराजगी किस बात की है यही बता दीजिए। भाई आखिर दामाद ठहरे थे, नाराजगी हो भी तो सीने में दबा कर रखना ही वाजिब है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से खुलकर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। प्लीज बी एज फ्रैंक एज यू लाइक। इसके क्या मायने हैं? काफी बड़ी मैगजीन है, बंबई की हाई सोसाइटी के बारे में। ये कटिंग्स तुमने कल्पना को भेजी विद योर कॉम्प्लीमेंट्स? खबर कल्पना से ताल्लुक रखती थी, इसलिए मैंने उसे भेज दी। तो फिर इसके क्या मायने हैं? ये चिट्ठी तुमने लिज को भेजी इन कटिंग्स के साथ? माफ कीजिए पाजी, लेकिन लीज इज द ओनली पर्सन, अ पॉजिटिव पर्सन इन योर फैमिली। काफी मैच्योर भी है, सूझबूझ भी है उसमें। मैंने सोचा कल्पना को अच्छी तरह समझा पाएगी कि कॉम्प्रोमाइज करने में ही उसका फायदा है। देखो अजीज, हमारा पूरा खानदान तलाक जैसे लफ्ज से वाकिफ नहीं है। अगर तुम कल्पना को किसी दूसरे इशू पर तलाक दे रहे होते, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देता। लेकिन बीवी की जायदाद, और वो जायदाद जिसे कल्पना खुद अपना नहीं समझती, उसे हासिल करने के मुद्दे को लेकर तुम उसे तलाक देना चाह रहे हो और मर्द कहलाने का दावा करते हो। बीवी के जरिए चंद रुपए हासिल करना, इससे ज्यादा कमीनापन और क्या हो सकता है? आप मुझे यहां दलील करने आए हैं? नहीं, आगाह करने आया हूं। तलाक देने के लिए हमारे खानदान की गंगा से पवित्र बेटी पर लांछन लगाया है तुमने। ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। तलाक के लिए दूसरे ग्राउंड्स ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन तनुजा मेरे बजाय कल्पना के साथ रहे, इसे प्रिवेंट करने के लिए मुझे कल्पना पर ऐसे इल्जाम लगाने पड़े। तनुजा, वो बेचारी अपने बाप के बारे में क्या सोचती है, इसका एहसास है तुम्हें? हाँ? आपने मुझे थप्पड़ मारा डैड। माफ कीजिएगा, मैं अभी आया हूं। आपने मुझे थप्पड़ मारा डैड। तनुजा, यस डैड। डैड, आपने मुझे थप्पड़ मारा डैड। डैड, आपने मुझे थप्पड़ मारा डैड। मम्मा, अगर डैड ने आपको नोटिस नहीं दिया हो तो आप उन्हें तलाक का नोटिस दे दीजिए, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रहना चाहती जहां डैड रहते हो।
माफ करना साहब, दरअसल आप दोनों का बात सुने बिना रह नहीं पाया हम। पर असल बात क्या है कि हमारा साहब बेबी को बहुत प्यार करता है। और क्या है कि बाजी, मुझे पता है आप ड्रिंक लेते हैं, क्यों ना मेरे साथ एक दो पैग हो जाए ताकि वी कैन टॉक हार्ट टू हार्ट। वो तो इसके बिना भी हो सकती है डॉक्टर दार। वैसे तुम कहना क्या चाहते हो? तो सुन लीजिए बाजी, मैं तनुजा को किसी भी हालत में हासिल करके ही रहूंगा। उसके दिल में मेरे लिए कैसे इज्जत पैदा होगी, दैट्स माय प्रॉब्लम। बेहतर यही होगा कि आप तनुजा को मेरे पास भेज दीजिए। मैं कल्पना पर लगाए हुए सारे इल्जाम वापस लेने के लिए तैयार हूं। तनुजा तुम्हारे पास किसी भी हालत में नहीं भेजी जाएगी। फिर भी तुम्हें कल्पना के खिलाफ ये झूठे इल्जाम वापस लेने होंगे। जिस मैगजीन में तुमने कल्पना के खिलाफ ये झूठी खबर, ये गॉसिप छपवाई है, कल्पना का पति होने के नाते उसी मैगजीन में तुम्हें ये स्टेटमेंट देनी होगी कि ये खबरें एकदम बकवास, एकदम झूठी हैं। और तुम कल्पना को एक निहायत ही डिग्निफाइड, एक निहायत ही चरित्रवान औरत मानते हो, जो कि रियलिटी है। ओह, आई सी। इस मैगजीन का अगला इशू 3 दिन तक छप जाएगा। उसमें तुम्हारी स्टेटमेंट भी छपी होनी चाहिए राकेश। नहीं तो नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। दिलीप, ये तो वही मैगजीन है ना जिसमें कल्पना दीदी के बारे में झूठी खबर छपी थी और जिसकी झूठी या सच्ची खबर? वेल, मैगजीन तो वही है। झूठी या सच्ची? What do you mean by this? क्या तुम सोच सकते हो कि ऐसी खबर सच हो सकती है? रहने दो लिज चाची, मेरे सोचने ना सोचने से क्या होता है। वैसे भी ये मैगजीन वाले इतनी आसानी से झूठी खबरें नहीं छापते। ये देखो कल्पना बुआ की तस्वीर किसी गैर मर्द के साथ। कम ऑन, हैव अ लुक। तुमने ये मैगजीन खास करके मंगवाई है? May I know why? देखो चाची, आपके पास जो कटिंग आई थी वो तो आपने पापा को दे दी, तो मुझे तो मौका ही नहीं मिला ना वो देखने का। इतनी impatience क्यों दिलीप? Just to see a scandalous item about a member of the family, जिसमें कल्पना दीदी के कैरेक्टर पर इतना गंद उछाला हो। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब नहीं। मुझे ये मैगजीन चाहिए थी, इसलिए मैंने मंगा ली। And I think that's enough for you. Oh, okay, but I don't like it. पता है तुम्हें क्या? मैं कितना डरते डरते यहाँ पर आई हूँ। डरते डरते क्यों? जब तुमने मुझे यहाँ इनवाइट किया ना, तब मैं बहुत खुश थी। इनिशियली आई वाज वेरी एक्साइटेड, लेकिन दूसरे ही पल में मेरा तो पसीना छूटने लगा। पसीना छूटने लगा क्यों? अरे भाई, ये अमेरिका थोड़ा ना है कि आप बेधड़क डेटिंग करते फिरो। एंड नीदर इज दिस बॉम्बे दैट यू नो यू गो अननोटिस्ड। ये लुधियाना है भाई, लुधियाना। लेकिन लुधियाना में क्या होता है? क्या होता है? अरे भाई, ये पूछो कि लुधियाना में क्या नहीं होता है। अगर किसी को छींक आ जाती है तो सारे शहर को पता चल जाता है कि पूरे घर को जुकाम हो चुका है। और अगर किसी ने 1000 या 2000 रुपए उधार मांग लिए तो बस पूरे शहर में चर्चा हो जाएगी कि इनका तो दिवाला पिट चुका है, they have become paupers। और अगर उन्होंने किसी जवान लड़का लड़की को अकेला देख लिया तो काना फूसियां शुरू हो जाती हैं कि या तो वो लड़का लड़की को भगाने वाला है या दोनों की शादी होने वाली है, और बस सब लोगों की फास्टिंग शुरू। फास्टिंग क्यों? अरे शादी की दावत उड़ाने के लिए लोग अपना पेट तो खाली रखेंगे ना। तो फिर हमारे बारे में किस तरह की रूमर्स फैलने वाली हैं? तुम किस तरह के रूमर्स चाहते हो? बताओ। मुझे घर छोड़ दो।
अरे लिज, ए मिठाई जल्दी से प्लेट में लगा दे। ओह, क्या बात है भाभी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। गली खुशी की है। पहले बैठो और बताओ क्या बात है। हरनाम की वोटी का फोन आया। वोटी? व्हाट वोटी? अरे भाई, मेरे भाई हरनाम की बीवी का फोन आया। कुड़ी देखने आना चाहते। कुड़ी? What do you mean by कुड़ी? कुड़ी भाई। ओह कुड़ी, समझी समझी समझी। इसका मतलब है कि देवेंद्र के पेरेंट्स तनुजा को देखने आ रहे हैं। But are they mad? Can't they wait for 6-8 months more? नहीं नहीं भाई, चट मंगनी तो पट व्या। चटपट ब्याह? What do you mean? चल्ली कहीं की, इतना भी नहीं समझती। चट मंगनी तो पट व्या का मतलब है कि अभी मंगनी और उसके एकदम बाद शादी। Oh, I'm excited. देवेंद्र भी यही चाहता है। कहता है कि शादी करेगा तो तनुजा से, और वो भी अभी। सच में मुंडा बहुत ही चंगा है, और फिर कमा भी तो अच्छा रहा है ना। I am excited. क्या बात है मम्मी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप लोग। क्या बातें हो रही थी? वो तेरा दोस्त देवेंद्र है ना? देवेंद्र? क्या हुआ देवेंद्र को? वो दिलीप कुछ नहीं, बस भाभी यही पूछ रही थी कि देवेंद्र इंग्लैंड कब वापस जा रहा है। देवेंद्र इंग्लैंड? अरे वो तो पागल हो गया है। कहता है लड़की पसंद करके शादी करके ही लौटेगा, और इसी चक्कर में उसने सैकड़ों लड़कियां रिजेक्ट कर दी हैं। पर एक कुड़ी तो पसंद आई है उसे। कौन सी? तू ही बताना लिज से। दिलीप, देवेंद्र अपने पेरेंट्स से कह चुका है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ तनुजा से। उसका दिमाग खराब हो गया क्या? जब मैं उसे कह चुका हूं कि तनुजा उसके लायक नहीं है तो नहीं है। क्या बुराई है तनुजा में? चिराग लेके ढूंढने से भी तेरी बहन जैसी लड़की नहीं मिलेगी। स्टॉप कॉलिंग तनुजा माय बहन। उसके घर में और हमारे घर में सिर्फ एक ही रिश्ता है, और वो है नफरत का। वाह दिलीप वाह, पाजी को किसने रियश्योर करवाया कि घर में प्यार का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए तुम मदद करोगे? तुम ही ने ना? लेकिन लिज चाची, मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तनुजा राकेश की बेटी है। और क्या? लिज मामी, तनु, आ बेटे, आ मेरी लाडो। लिज मामी, मैंने आपसे तनु, तू इधर क्यों आई? क्यों? मेरे आने जाने में कोई रोक है क्या? I'm sorry मामी, लेकिन मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है। वाह, नहीं माँ, यही है ना वो तुम्हारी मासूम लड़की जिसे चिराग लेकर ढूंढो तो भी ना मिले। माय फुट। देख बेटा, इस मासूम लड़की के दिल में इसकी नानी की मौत के जिम्मेदार अभी तक मैं हूं, जो शायद सच भी है। कोई सच नहीं है इस बात में। सच सिर्फ इतना है कि बड़ी चाची की मौत आई थी, वो बूढ़ी थी, वो मर गई। दैट्स ऑल। ये बददिमाग लड़की। तू मैंने गुस्सा ना दिला दिले पे, दफा हो जाए यहां से। और एक बात ध्यान से सुन ले कि अगर तनुजा और देवेंद्र के रिश्ते की बात आगे बढ़ी ना, तो तू उसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा। सुन ली तुम्हारी बात, लेकिन तुम भी कान खोलकर सुन लो। दिलीप क्या करेगा ये वो खुद डिसाइड करेगा, और दूसरा कोई नहीं। गुरु महाराज से औलाद मांगी थी। काश मांगते वक्त ये भी मांग लेती कि औलाद अच्छी देना। किस सोच में हैं आप? सोच में नहीं हूं, इंतजार में हूं, यूं कह लो। कैसा इंतजार? इस मैगजीन के नए इशू के आने का इंतजार। बाजी प्लीज, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी आभारी नहीं हूँ फॉर एवरीथिंग दैट यू ट्राइंग टू डू फॉर मी, लेकिन इसके नए इशू में राकेश अपनी स्टेटमेंट बदल देगा, ऐसा उम्मीद उससे मत करिए। अगर नहीं किया उसने ऐसा तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा।
क्योंकि घर की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कोई चीज नहीं है। और तुम्हारी इज्जत हमारे घर की इज्जत है कल्पना, और उसने तुम्हारी इज्जत को आघात पहुंचाया है तो उसे रिट्रीव भी उसी को करना पड़ेगा। अगर नहीं किया ना उसने ऐसा तो क्या क्या पाजी? जो सोच चुका हूं राकेश को सबक सिखाने के लिए, वो फिलहाल मैं अपने तक ही रख रहा हूं बेटे। लेकिन जो तनुजा ने कहा था वो होकर रहे। आई विल सी टू दैट। क्या कहा था उसने? कि राकेश को ये भूलना पड़ेगा कि उसकी कोई बेटी भी थी। कितना प्यार था बाप बेटी में, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते पाजी। बाप बेटी में ही क्यों, पूरे परिवार में। लेकिन आज हेलो Didi, the matter has assumed a real seriousness now. मैं कुछ समझी नहीं लिज। अरे दीदी, Devinder's parents are very serious about Tanuja's match. क्या बात करती हो लिज? तनु की अभी उम्र ही क्या है? अरे लेकिन भाभी का कहना है कि एटलीस्ट एंगेजमेंट तो हो सकती है ना। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते कर्मा वाली, तू जल्दी ऐसे आ जा। लेकिन भाभी, अरे भाभी इज राइट। आप पाजी से ये कहिए कि सारे काम छोड़कर यहाँ आ जाए। हम देवेंद्र के पेरेंट्स को यही रोक रखेंगे आपके आने तक। टेक इट फ्रॉम मी। क्या? यू नो दीदी, देवेंद्र इज द राइट गाय फॉर तनु। और वो मुझसे कन्फाइड भी कर चुकी है कि शी रियली लाइक्स द गाय अ लॉट। ओह दीदी, आई एम सो एक्साइटेड। वहां पे कल्पना दीदी और पाजी आने वाले हैं और देवेंद्र के पेरेंट्स, और तुम। हैव पेशेंस चाची। कल्पना बुआ और पापा तो जरूर आएंगे, लेकिन आई एम सॉरी टू से देवेंद्र के पेरेंट्स वो कभी नहीं आएंगे। Are you out of your senses? क्यों नहीं आएंगे वो? क्योंकि मैं उन्हें कल्पना बुआ के बारे में सब कुछ बताया हूं। कल्पना दीदी के बारे में क्या बताकर आए हो तुम? कि किस किस्म की औरत है वो जिसकी बेटी को मेरे दोस्त के पल्ले बांधने की कोशिश की जा रही है। What do you mean? I mean कि मैं उन्हें कल्पना बुआ के इस महान चरित्र के बारे में सब कुछ दिखाया हूं। You idiot! क्या तुम्हें घर की मान मर्यादा के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं आया? You! Hold it, लिस चाची। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया तो मैं उन्हें ये न्यू एडिशन भी दिखाऊंगा जिसमें कल्पना बुआ के चरित्र के बारे में एक नई कहानी, एक नया मसाला छपा है।